तो ये कहानी है अर्जुन की। एक बिल्कुल आम सा लड़का जो एक छोटे से कस्बे में अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रहा था। पर एक रात में उसकी पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है पहचान की और उस डर की जो हमारी परछाई में ही छिपा होता है। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। रिवेंज स्टोरी, यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं कही जाती है। जैसा मैंने कहा, अर्जुन की जिंदगी बहुत ही सामान्य थी। एक नौकरी, एक छोटा सा घर, लेकिन इस सुकून के पीछे ना एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। ये फुसफुसाहट थी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत की, जो उसे देखकर हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती थी कि परछाइयां तुम्हें देख रही हैं। अर्जुन इन बातों को बस हंसकर टाल देता था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सोचिए जरा, कोई रोज आपको रोककर ये बात कहे, बेटा तुम्हें कोई पुराने रास्तों से बुला रहा है, और वो भी तुम्हारा नाम लेकर। अर्जुन इसे बुढ़ापे का वहम समझता था। उसे ये सब मजाक लगता था, पर उसे क्या पता था कि ये शब्द एक भयानक सच का पहला बहुत ही धुंधला सा इशारा थे। और फिर वो रात आ ही गई, एक तूफानी काली रात, इतनी तेज बारिश कि लगता था आसमान फट पड़ेगा, और ऊपर से पूरे शहर की बिजली गुल। खामोशी इतनी गहरी थी कि हर छोटी से छोटी आवाज भी दिल दहला रही थी। और बस यही वो रात थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, और अंदर अर्जुन अपने घर में अकेला था। सिर्फ उसके मोबाइल की टॉर्च की एक पतली सी रोशनी थी, जो उस घने अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत ही ज्यादा गलत। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई उसके फोन की घंटी बजी। एक ऐसी कॉल जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। फोन के स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था वो था अर्जुन, उसका अपना नाम। एक पल के लिए तो जैसे उसकी सांस ही रुक गई। ये भला कैसे हो सकता है? अगर फोन उसके अपने हाथ में है तो फिर दूसरी तरफ कौन है? उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत करके फोन उठाया, और दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो थी तो उसी की अपनी, लेकिन जैसे उसे किसी बहुत गहरी खाई से घसीट कर बाहर लाया गया हो। धीमी, भारी और बिगड़ी हुई आवाज ने कहा, अर्जुन देर मत कर। अर्जुन ने डर के मारे फोन काट दिया, लेकिन वो कॉल बार बार आती रही। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन खौफ का वो सिलसिला वो वहीं नहीं थमा, बल्कि वो फोन कॉल तो बस एक शुरुआत थी। अब वो अनदेखी चीज, वो अनजाना डर अर्जुन की असली दुनिया में दखल देने लगा था, उसकी पहचान चुराने के लिए। अगली सुबह उसके दरवाजे पर मिट्टी का एक पुतला मिला, और उस पुतले का चेहरा हूबहू अर्जुन जैसा था। वो घबराकर अंदर भागा तो उसकी मेज पर एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, तुम्हारा चेहरा अब मेरा है, और नीचे गीली मिट्टी से बना एक उंगली का निशान, जैसे कोई बाकायदा उसकी पहचान पर अपना दावा कर रहा हो। उसी रात अर्जुन ने अपने बिस्तर के पास एक काले साये को महसूस किया। वो हिल नहीं पा रहा था। उस साये ने फुसफुसा कर कहा, तुम्हारा शरीर मुझे चाहिए। अर्जुन की जैसे ही चीख निकली, वो साया तो गायब हो गया, लेकिन दीवार पर यह शब्द छोड़ गया, वी आर वन, हम एक हैं। अब उस चीज का इरादा बिल्कुल साफ था। डर से कांपते हुए अब अर्जुन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वो मदद के लिए एक स्थानीय मौलवी साहब के पास पहुंचा। उसे जवाब चाहिए थे, आखिर ये क्या बला है जो उसकी जान के पीछे पड़ी है। और यहीं पर इस खौफनाक पहेली को एक नाम मिला। मौलवी साहब ने बताया कि ये कोई आम जिन या भूत नहीं है, बल्कि ये एक छाया प्रतिरूप है, एक ऐसी इकाई जो किसी इंसान को अपना शिकार चुनती है, और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी यादें सब कुछ चुरा लेती है। वो ऐसा तब तक करती है जब तक कि असली इंसान का वजूद ही इस दुनिया से न मिट जाए। ये सुनकर तो अर्जुन के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मौलवी साहब ने उसे बचने के लिए 3 सख्त नियम बताए। ये नियम उसकी जिंदगी और मौत का सवाल थे। पहला, उससे बात मत करना। दूसरा, भूल कर भी उसकी आंखों में मत देखना। और तीसरा और सबसे जरूरी, जब वो तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। एक गलती और तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। अब बारी थी आखिरी मुकाबले की। अर्जुन को पता था कि वो चीज उस रात फिर आएगी, अपना काम पूरा करने के लिए।
वो अपने कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था। हर आहट पर उसकी धड़कनें और तेज हो रही थीं। और ठीक रात के 12:03 पर दरवाजे पर एक धीमी और भारी सी दस्तक हुई और फिर वही आवाज गूंजी, अर्जुन दरवाजा खोलो, मैं तुम ही तो हूं। वो उसे उकसा रही थी ताकि वो बस एक गलती कर बैठे। वो आवाज और भी भयानक होती गई, मैं तुम हूं, तुम मैं हो, हम दोनों में फर्क ही क्या है। और अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। उस घुप अंधेरे में वो साया अर्जुन के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल अर्जुन जैसा था, जैसे आईने में कोई अपनी ही परछाई देख रहा हो। उस हमशक्ल साई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा शरीर लेने का वक्त हो गया है। लेकिन अर्जुन ने इस बार हिम्मत नहीं हारी। उसने मौलवी साहब का दिया हुआ तावीज पूरी ताकत से उस साए पर फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ और एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ वो साया गायब हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह हुई और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका था। अर्जुन ने लड़ाई जीत ली थी, वो बच गया था, लेकिन कहानी का असली खौफनाक मोड़ तो अभी बाकी था। सब कुछ पहले जैसा था, बस एक चीज को छोड़कर, अर्जुन की आवाज। वो अब उसकी अपनी नहीं थी, वो पूरी तरह बदल चुकी थी। और इसी रात उसका फोन एक बार फिर बजा। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था जो इस पूरी कहानी की शुरुआत बना था, कॉल फ्रॉम अर्जुन। लेकिन इस बार अर्जुन डरा नहीं। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ फोन उठाया और अपनी उस बदली हुई भारी आवाज में कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम सच में एक हो चुके हैं। छाया प्रतिरूप आखिरकार जीत ही गया था। ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी का अपना ही नाम उसे पुकारे तो क्या वो जवाब देने की हिम्मत करेगा?